नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका बहुत स्वागत है। आज आपको ये मैरीगोल्ड के प्लांट दिखाऊंगी जो अभी मेरे यहाँ ब्लूमिंग हो रही है। और ये कोई गार्डनिंग पसंद करता हो या ना करता हो, उसके पास टाइम हो या ना हो, लेकिन ये एक आध पौधे ज़रूर वो अपने यहाँ लगे आपको मिल जाएंगे हर लोग के यहाँ अपने इंडियन क्लाइमेट में। तो भारतीय लोगों के घरों में ये पौधा तो ज़रूर रहता है। और गेंदे की पौध सभी लोग लगभग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कोई अगर नहीं लगाए तो भी एक दो पौधा उसके यहाँ ज़रूर मिलता है। तो आज हम लोग मैरीगोल्ड प्लांट, जिसे गेंदा भी कहा जाता है, उसी के बारे में बात करेंगे। और मेरे यहाँ देखिए अभी ये अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। और गेंदे की 3 वैरायटियाँ आती हैं, जिनमें से ये जाफरी वैरायटी के पौधे मेरे यहाँ लगे हुए हैं इस समय। और एक इंका वैरायटी आती है जो इसमें बड़े बड़े फूल होते हैं। और एक देसी वैरायटी होती है जिसके पौधे बहुत लंबे होते हैं, उसके बाद उसमें फूल आते हैं। तो ये 3 तरह की वैरायटियाँ आती हैं ज़्यादातर मैरीगोल्ड में। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरे यहाँ जाफरी की वैरायटी लगी हुई है। ये भी जाफरी की वैरायटी है, ये भी और ये भी। ये एक नया कलर आया हुआ है, रेड कलर। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है इस समय। मैं भी अपने यहाँ ले आई थी इसकी पौध। छोटी छोटी सीडलिंग मिलती हैं नर्सरीज में, वो आप ले आ करके अपने यहाँ लगा सकते हैं। और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और ये पूरे विंटर भर ब्लूमिंग करते हैं बहुत अच्छे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मेरे यहाँ जो बड़ी गेंदे की वैरायटी है उसकी भी पौध मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे लगी हुई हैं। और इसमें देखिए मैंने पिंचिंग आप पिछली वीडियो में की थी। एक तो देखिए यहाँ से पिंचिंग की थी, ये देखिए यहाँ से पिंचिंग किया था हमने। यहाँ से देखिए, यहाँ से पिंचिंग हुई थी। तो ये देखिए साइड से 4 ब्रांचेज आई हुई हैं, 1 2 3 4 और नीचे से 2 हैं, 6। तो आप 1 से 2 बार इसमें पिंचिंग करनी चाहिए, इससे ज़्यादा पिंचिंग इसमें नहीं करनी चाहिए। और भी पौध मैं दिखाती हूँ। ये बहुत छोटी छोटी सी पौध इस तरह की नर्सरीज में आ जाती हैं, तो आप ले आ करके इसको लगा सकते हैं। इन्हें लगाना बहुत ही आसान है, आप भी अपने घर में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस लिए हुए। इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी और फ्लावरिंग अच्छी देख के मन अपने आप खुश हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी में, जैसा आपको पहले भी बताती हूँ, मेरे पुरानी जो व्यूअर हैं वो जानते ही होंगे कि एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा बालू और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की, पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाने को कहती हूँ। तो अगर आप इसमें आधा हिस्सा भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट देंगे तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। ये ज़्यादा डिमांडिंग वाला पौधा नहीं है, इसमें बहुत कम खाद देना होता है और पानी भी कम देना रहता है। देखिए इस समय अभी जब सूख जाए पौधे तब आप इसमें पानी दीजिए। देखिए अभी हमने 1 घंटे पहले पानी दिया था, जब इनकी पत्तियां थोड़ी लटक जाएं तब पानी दिए थे। तो इसमें पानी की बहुत ज़्यादा पानी आप डाल देंगे तो रूट रॉट का ख़तरा इसमें बना रहता है। तो मिट्टी लगाते समय मैंने बताया जैसा कि अभी बालू, मिट्टी और खाद तीनों की समान मात्रा अगर मिलाते हैं तो अच्छी बात है। और थोड़ा सा खाद कम भी कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है। आप ऐसे करके मिट्टी लगा लीजिए और 1 मुट्ठी उसमें नीम के भी मिलाया करिए, इससे फंगस का ख़तरा कम रहता है। ये देखिए, ये वो जो पिंक, ये रेड में आया हुआ है और ये थोड़ा लेमन शेड में है और ये येलो कलर में ये बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग किया है। और बहुत ऐसे इसमें कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना ये अपने आप देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसकी मिट्टी की बात हो गई। और सन की रिक्वायरमेंट इसकी बहुत ज़्यादा है। आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए, जैसे सुबह की धूप जब से आती है और शाम तक जब तक धूप रहे तब तक ये बहुत अच्छे से उसमें रह जाता है। वैसे भी 4 से 6 घंटे की धूप लगती है तो भी ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो आप बेझिझक बिना किसी चिंता के आप इसको लगा सकते हैं और बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। और मैं तो कहूँगी कि जब आप सीडलिंग ऐसे मंदिर की जो में चढ़ते हैं मालाएं, उस माला को भी आप ले आइए और छाया में सुखा लीजिए। और उससे इस महीने में, जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में, आप हल्की सी बालू या
वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट में को मिला करके अगर उसमें उसको डाल देते हैं तो नए नए पौधे उगाते हैं। लेकिन अगर वो उतना आप नहीं करना चाहते हैं तो इतनी छोटी छोटी सीडलिंग आती हैं, वो बहुत सस्ती भी मिलती हैं, 8 या 10 रुपए की एक मिल जाएगी। और जो आप मनपसंद वैरायटी, अगर ये जाफरी इस तरह की लगाना चाहते हैं तो इस तरह की वैरायटी, ये पूजा में बहुत इस्तेमाल होता है जाफरी वैरायटी। मेरे यहाँ घर के लोग बहुत पसंद करते हैं पूजा में इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जाफरी वैरायटी या अफ्रीकन मैरीगोल्ड, इतने बड़े बड़े फूल उसमें आते हैं, ऑरेंज और येलो कलर के फूल होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और एक देसी वैरायटी आती है, वो पूरे साल भर रहती है, गर्मियों में भी वो फूल देता है और सर्दियों में भी फूल देता है, और उसके 2-2, 3-3 फीट के पौधे हो जाते हैं पूरे बड़े बड़े। तो आप अपने मन पसंद की वैरायटी ले आकर के उसे लगा सकते हैं। मिट्टी की बात मैंने बता दी। सन की रिक्वायरमेंट यही है कि आप उसको पूरे सन में रखिए, फुल धूप में, खूब अच्छे से धूप लगे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। और पानी आप तभी दीजिए जब मिट्टी सूख जाए। ऐसा नहीं कि खूब पानी डालिए और वो अंदर से रूट रॉट हो जाए तो ये पत्तियां मुरझाने लगती हैं। तो सन की रिक्वायरमेंट हो गई। और इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो मैं बता ही हूँ कि आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो सरसों की खली की खाद जो बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, अब जैसे ये फूल आने लगे हैं तो हमें कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना रहता है। इस तरह के ही नहीं, गुलदाउदी में जैसे कलियां आ जाएं या किसी भी प्लांट में फूल जब आ जाते हैं तो हम उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सरसों की खली विंटर के समय में बहुत दी जाती है और वो बहुत अच्छा काम भी करती है। मैंने भी इन प्लांट्स में दिया हुआ है सरसों की खली, और मैं महसूस खुद ही कर रही हूँ कि जब से मैंने इसे दिया है तो जो इसके फूलों के रंग हैं वो बड़े ही सुंदर आए हुए हैं और बड़े चटक कलर आते हैं। और ये जो पत्तियां हैं, इसका जो ग्रीनिश कलर है ये बहुत अच्छा हो जाता है। तो सरसों की खली का आप खाद बना करके उसमें दे सकते हैं। मैं उसे बनाना मेरे पिछले वीडियो में भी है और मैं अभी भी बता देती हूँ आपको कि 100 ग्राम सरसों की खली 1 लीटर की क्वांटिटी में पानी में लेके और उसमें आप उसको भिगा दीजिए और उसमें 1 मुट्ठी DAP भी डाल दीजिए। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा काम करती हैं। DAP पौधे की जो जड़ें हैं जिनसे खाना बनाता है पौधा, उसको डेवलप करने में बहुत अच्छा काम करती है। और DAP और 1 मुट्ठी DAP लगभग हम समझते हैं कि 10 से 15 ग्राम DAP और 100 ग्राम आपका सरसों की खली, ये दोनों को पानी में रख दीजिए और ये आप अगले दिन देखिएगा 24 घंटे के बाद ये पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, दोनों चीज़ें, DAP भी और सरसों की खली भी। फिर आप 10 लीटर की बाल्टी में पानी भर करके और वो जो भिगाया हुआ पानी था उसे आप उसमें मिला लीजिए और सभी पौधों में 200-250 ml करके डाल दीजिए। इतना पानी आप डालिए जैसे कि हमें गमले में अगर देना है तो गमले की मिट्टी सोख ले, बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट ना हो। इसका खास ख्याल रखें कि वेस्ट चला जाएगा, हम जो भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं इतनी मेहनत से, तो वो वेस्ट ना जाए। हम इतनी मात्रा में ही पानी दें गमले में कि वो पूरी मिट्टी सोख ले। तो 200 ml अगर हम देते हैं तो पानी बाहर नहीं जाएगा, या उससे हम कम भी दे सकते हैं, जैसा आपका गमला हो। 10 इंच के गमले में 200 ग्राम पानी आप दे दीजिए। और इसी तरह से सभी जितने भी आपने फूलों वाले पौधे बनाए हैं, इवन केवल मैरीगोल्ड की ही बात नहीं कर रहे हैं, आप गुलदाउदी में दे सकते हैं, आप ये जैसे गुड़हल का पौधा आपके यहाँ लगा होगा, इस गुड़हल के पौधे में भी दे सकते हैं, गुलदाउदी में दे ही सकते हैं, और रोज़ प्लांट में भी आप दे सकते हैं, पिटूनिया में दे सकते हैं, डहेलिया में दे सकते हैं। इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और आप देख सकते हैं कितने वाइब्रेंट कलर आए हुए हैं फूलों के। तो ये फूलों का जो कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सरसों की खली डालने के बाद जो कलर आता है बहुत ही सुंदर और अच्छा सा कलर आता है। ये फर्टिलाइज़र सरसों की खली का जो मैंने अभी बताया, इसे आप 15 दिन पर दीजिए, हर 15वें दिन आप इसे दे दीजिए। और पौधा अगर आपका छोटा है तो आप उसको 10 दिन में भी दे दीजिए। लेकिन जब ये फूल आ जाते हैं तो फर्टिलाइज़र हमें बहुत कम कर देना चाहिए। जब तक फूल नहीं आए हैं आप फर्टिलाइज़र दीजिए, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग आएगी।
अब इनमें लगने वाले रोगों की बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें रोग भी बहुत लगते हैं। इसमें जड़ों में फंगस लग जाने से पूरा पौधा सूख जाता है। इसमें झुलसा रोग भी लगता है। इसमें माइट्स का भी अटैक होता है, थ्रिप्स का भी अटैक होता है। तो इन सब चीज़ों से आपको राहत मिल जाएगी अगर आप 15 या 20 दिन के अंतराल पर इसमें नीम ऑयल मिलता है। आप एग्रीकल्चरल शॉप में मिलेगा, नीम ऑयल छिड़काव के लिए मिलता है। तो आप उसमें 1 चम्मच डिज़ोल्व कर लीजिए। सोप जो हैंड वॉश होता है, जो भी आप हैंड वॉश अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, वो 1 चम्मच हैंड वॉश और 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके और पूरे पौधों में छिड़काव कर दीजिए। सभी प्रकार की लगभग समस्या ख़त्म हो जाएगी। और साफ फंजीसाइड का घोल भी आप 1 महीने में मिट्टी में दे सकते हैं। साफ फंजीसाइड या इस तरह का कोई भी फंजीसाइड हो, मैं केवल साफ के बारे में ही नहीं कर रही, किसी भी ब्रांड का हो वो आप दे सकते हैं। तो आपके पौधों में ये रूट रॉट की समस्या नहीं आएगी। और नीम ऑयल का आप फोलियर स्प्रे कर देंगे तो ऊपर से जो लगने वाले कीड़े हैं वो भी नहीं लगेगा। और पानी का हमें ख़ास ध्यान रखना है। मैं आपको एक गमला दिखाती हूँ जो गड़बड़ हो गया है मेरे से। आप इस पौधे को देखिए और इस पौधे को देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी हरी भरी हैं। और ये वाला जो पौधा है इसमें इसकी पत्तियाँ सिकुड़ गई हैं, इसमें कुछ दिक्कत है। और इसमें हमें लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए आप, इसमें वीड्स भी उगाई हैं और पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है हो गया है। इसकी मैं गुड़ाई करूँगी और पानी 1-2 दिन नहीं दूँगी तो देखते हैं। अभी जो गमला दिखाया हमने उसमें रूट रॉट की समस्या देखिए लगता है हो गई है। तो उसमें मैं साफ़ का घोल डालूँगी 2 ग्राम की मात्रा में 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके, और आधा लीटर उसमें दे दूँगी और फिर किसी और गमले में आधा लीटर दे दूँगी। तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इसमें अधिक फ्लावरिंग के लिए मैंने जैसा कि बताया, आपको दिखाया भी है, अपने पौधों में पिंचिंग 1 से 2 बार हम कर देते हैं इस पौधे में। जब ये वाला आप प्लांट देख सकते हैं, इसी की पिंचिंग मैंने आपको करके दिखाया था। तो देखिए ये साइड से ब्रांचेज आ गई हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं 1 से 2 बार। 1 बार आपने किया और फिर जब वो 2 साइड से ब्रांच निकल आए तो उसमें भी आप 1 बार और कर सकते हैं। इसके बाद आप पिंचिंग मत करिए, पूरे भर के फूल आएंगे और ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। वही 15 दिन में जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है उसका वीडियो भी मैं लिंक दे दूँगी और आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं कि उसको कैसे बनाया जाता है। तो वो आप बना सकते हैं और बना के अपने पौधों में दे सकते हैं, और इस तरह की अच्छी फ्लावरिंग के लिए। और कीड़े के लिए मैंने बता ही दिया। तो ये इसी तरह से ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और आप भी अपने घर में खूब सुंदर सुंदर पौधे लगा सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नमस्ते।